आपके जीवन में कौन आया, कौन चला गया, ये ज़रूरी नहीं है। क्या सिखा कर गया और आपने उससे क्या सीखा, ये बात ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, आज के सुविचार के साथ मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट सुषमा, आप सभी का अपने चैनल कलम की जुबां पर स्वागत करती हूँ। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज की जो कविता है ये बहुत प्यारी सी कविता है। मुझे मेरे किसी दोस्त ने बहुत प्यारी सी कमेंट में मुझसे कहा था कि क्या सुषमा तुम कभी समझ में नहीं आती। ऐसे ही बस मजाक में बोला था, ज़्यादा कुछ सीरियस नहीं कहा था, ऐसे मजाक में। और सच में फिर उसके साथ जो दो बंदे और खड़े थे उन्होंने भी कहा कि हाँ यार सच में सुषमा तुम समझ में नहीं आती, ना तुम्हारी ड्रेस समझ में आती, ना तुम समझ में आती हो। कभी तुम गुस्से में आ जाती हो, कभी तुम इतनी ज़्यादा प्यार से बात करती हो, कभी तुम मुस्कुराहट के साथ होती हो, और कभी तुम बिल्कुल सीरियस हो जाती हो। समझ में नहीं आता यार तुम्हारा मूड कैसा रहता है। फिर उसके साथ में मेरी बहुत प्यारी सी कलीग खड़ी थी, बहुत प्यारी, जिसको मैं बहुत पसंद करती हूँ। उसने भी सीधा जवाब दिया कि हाँ जी मैम, सच में ना, कभी तो आप ड्रेस में कुछ पहन के आ जाते हो, कभी आप सिंपल देसी सा लुक ले आते हो, कभी आप बिल्कुल वेस्टर्न लुक में आते हो, कभी आप बिल्कुल साड़ी में क्या लगते हो। मतलब उसकी बातें सुनकर मुझे हंसी भी आ रही थी और मुझे हैरानी बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कैसी हूँ। सच में मैं आज तक मैं अपने आप को शायद नहीं जान पाई हूँ कि मैं कैसी हूँ। तो उन्हीं के ऊपर मैंने कविता लिखी है। चलिए मैं ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए ये कविता पढ़ना चाहूँगी। जो कविता मैंने खुद के ऊपर लिखी है कि लोग अक्सर मुझसे ये बात पूछते हैं कि मैं कैसी हूँ और मैं ऐसे क्यों हूँ और मैं उनकी समझ में क्यों नहीं आती, वो मुझे समझ क्यों नहीं पाते हैं। तो ये जो प्रश्न है ना उन लोगों का, ये उसका जवाब है कि मैं क्यों नहीं आती समझ में। ज़रा कविता सुनिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि क्यों नहीं आती मैं समझ में। तो चलिए कविता शुरू करते हैं। नहीं आ पाते हैं हम खुद की भी समझ में, नहीं आ पाते हैं हम खुद की भी समझ में, तो बताइए जनाब कैसे आएंगे हम सबकी समझ में। नहीं आ पाते हैं हम खुद की भी समझ में, तो बताइए जनाब कैसे आएंगे हम सबकी समझ में। नहीं हूं मैं अपने नाम की लिखी हुई कोई तख्ती, नहीं हूं मैं अपने नाम की लिखी हुई कोई तख्ती, जिसको पढ़ते ही आ जाए सबकी समझ में। नहीं आ पाते हैं हम सबकी समझ में, तो बताइए जनाब कैसे आएंगे हम सबकी समझ में। तुम ख्वाब देखते हो आसमानों का, तुम ख्वाब देखते हो आसमानों का, गोल गोल चांद और अनगिनत तारों का। तुम ख्वाब देखते हो आसमानों का, गोल गोल चांद और अनगिनत तारों का। हमें तो नहीं आती ये मिट्टी भी समझ में, तो बताइए जनाब कैसे आएंगे हम सबकी समझ में। नहीं आ पाते हैं हम खुद की भी समझ में, तो बताइए जनाब कैसे आएंगे हम सबकी समझ में। ये जो जीवन की दास्तां है ना, जो हमेशा घटती रहती है, बढ़ती रहती है, चलती रहती है, सिमटती रहती है। ये जो जीवन की दास्तां है ना, जो हमेशा घटती रहती है, बढ़ती रहती है, चलती रहती है, सिमटती रहती है। लोग किताबें लिख डालते हैं इस जीवन की दास्तां पर, लोग किताबें लिख डालते हैं इस जीवन की दास्तां पर। जरा कोई हमें भी बता दे इस जीवन की कहानी को, जो आती नहीं हमें पूरी समझ में। नहीं आ पाते हैं हम खुद की भी समझ में, तो बताइए जनाब कैसे आएंगे हम सबकी समझ में। कभी आधी, कभी थोड़ी, कभी कम, कभी ज्यादा, कभी आधी, कभी थोड़ी, कभी कम, कभी ज्यादा, बस गुजर रही है इस जीवन की दास्तां। नहीं आ पाते हैं हम खुद की भी समझ में, तो बताइए जनाब कैसे आ पाएंगे हम सबकी समझ में।
ये जो कविता है ना, ये सचमुच में मतलब सचमुच में मैं खुद पर इसको अगर मैं बोलूं कि मैं फफ्ती कस रही हूँ तो फफ्तियाँ मैं नहीं कस रही हूँ, मैं वास्तव में बोल रही हूँ कि हाँ, मैं खुद को नहीं समझ पाती हूँ। और पता नहीं लोग अपने आप को कैसे कह देते हैं कि हमें तो अपने बारे में सब कुछ पता है, हम तो उसके बारे में भी जानते हैं, हमें वहाँ के बारे में पता है। पता नहीं लोग कैसे इतना श्योर हो जाते हैं, मैं आज तक खुद को नहीं समझ पाई हूँ। और लोग अक्सर कहते हैं कि हम तो उसको बहुत अच्छे से जानते हैं, हम उसको समझते हैं। लोगों को पहचानने में, लोगों को समझने में तो मैं अक्सर धोखा खाती हूँ, अक्सर धोखा खाती हूँ। और ये कोई ऐसा नहीं कि मैंने आज धोखा खा लिया है और मैं उससे सुधर गई हूँ और मैंने सीख लिया, मैं लोगों को समझ गई हूँ और मैं आगे धोखा नहीं खाऊंगी। नहीं, ये कोई फुल स्टॉप नहीं है। क्योंकि ना एक आदत है मेरी बुरी वाली। क्या करूं, पेरेंट्स ने भी वही आदत डाली है और ऊपर से मेरे हस्बैंड मुझे ऐसे ही मिल गए हैं जो पूरा दिन श्री कृष्ण की तरह उनका भगवत गीता का उपदेश घर में चलता ही रहता है। अगर मैं अपने आप को ये कहूँ कि हाँ मुझ में बदलाव आया है, तो उसका पूरा का पूरा श्रेय मेरे हस्बैंड को जाता है, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मेरे अंदर, मतलब इतना बदलाव उन्होंने मेरे अंदर ला के दिया है ना कि कभी कभी एहसास करती हूँ कि हाँ मैं पहले कैसे थी और अब मैं कैसे हूँ। मुझ में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है, बहुत ज़्यादा। मेरी सोच बहुत संकीर्ण थी, बहुत संकुचित थी, मैं इतना ब्रॉड माइंडेड नहीं थी। और अब मैं बहुत खुलकर सोचती हूँ, मैं व्यापक रूप से सबके बारे में सोचती हूँ। तो कई चीज़ें मेरे अंदर बदली है, इसका पूरा का पूरा श्रेय मेरे हस्बैंड को जाता है। जीवन में ना मेरे पापा हमेशा मुझसे, जब मैं छोटी थी तब से कहते आए हैं कि हमेशा सब पर विश्वास करो, हमेशा सब पर विश्वास करो। मैं विश्वास में अक्सर धोखा खाती हूँ पर फिर भी मैं कभी भी लोगों पर विश्वास करना नहीं छोड़ती। क्योंकि ना बहुत प्यारी सी लाइन मेरे हस्बैंड ने एक बार मुझे बताई थी कि सुषमा, एक विश्वास है जिस पर ये धरती कायम है, एक विश्वास है जिस पर ये धरती कायम है। और उस विश्वास को अगर हम तोड़ देते ना, अगर कहीं भी हम उस विश्वास को थोड़ा सा भी तोड़ते हैं, तो हम प्रकृति का जो नियम है ना उसके विरुद्ध जाते हैं। एक विश्वास है जिस पर ये दिल धड़कता है और रात को हम सोते हैं और ये रात भर दिल काम करता है कि हमें सुबह उठना है। ये विश्वास ही तो है, वरना दिल ने काम करना बंद किया तो हम सोते के सोते रह सकते हैं, हम कभी उठेंगे ही नहीं, हमारा कभी सवेरा होगा ही नहीं। लेकिन हमें विश्वास है कि हमें सुबह उठना है और उसी विश्वास पर ये दिल रात भर काम करता है। तो हमेशा ना विश्वास करो, एक दूसरे पर विश्वास करो। चाहे आपका विश्वास कितनी बार भी टूट रहा है ना, वो सामने वाले की हेडेक है, वो उसका कर्म है कि वो आपके साथ छल कर रहा है। पर ये आपका स्वभाव है कि आप उसके साथ कैसा कर रहे हैं। एक और छोटा सा एक मोटिवेशनल थॉट मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगी। मैंने ओम शांति के ना मेडिटेशन कैंप लिए थे, बहुत प्यारी एक दीदी है मेरी, रेखा दीदी है, उनके थ्रू मैंने कुछ मेडिटेशन कैंप लिए थे। बहुत अच्छी उन्होंने मुझे बात बताई थी, तो वो ऐसे जहन में बैठी ना कि उसको मैं कभी निकाल ही नहीं पाई। उन्होंने बहुत प्यारी लाइन कही थी, वो लाइन मैं आपके समक्ष ज़रूर कहूँगी। जब भी कभी कोई आपके साथ बुरा करे ना, काफ़ी बुरा करे और आपको बुरा लगे, वो आपके साथ तेज चिल्ला रहा है, गुस्सा कर रहा है, छल कर रहा है, धोखा दे रहा है आपको, कुछ भी, तो हमेशा ना उसको बीमार समझो, हमेशा। और अब अपने आप को वहाँ पर ये सोचकर महसूस करना कि वो बेचारा बीमार है, लेकिन तुम तो स्वस्थ हो, और मैं जब स्वस्थ हूँ तो मैं उस बीमार की जैसी हरकत क्यों करूँ। तो हमेशा ना जब भी कोई आपके साथ बुरा कर रहा है तो उसको बीमार समझ लो, वो बेचारा बीमार है, लेकिन आप स्वस्थ है तो हमेशा स्वस्थ वाली हरकत करो। चलो, कई सारे मोटिवेशनल थॉट्स हो चुके हैं आज। तो अच्छा लगा आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हुए, मुझे बहुत खुशी मिलती है। इनफैक्ट मैं जब यूट्यूब चैनल देखती हूँ ना ग्रो करते हुए, तो मुझे बहुत खुशी होती है। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।